Hello students, I am Khushbu Saxena, Assistant Professor Computer Science Engineering Artificial Intelligence Department from ABS IT Institute गाजियाबाद। इससे पहले हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल देखा था जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल आता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, जिसको हम UDP प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो रिलायबल डिलीवरी के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर हमें जैसे जीमेल पर कम्युनिकेट करना है या हम किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं, वहाँ पर हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम अनरिलायबल डिलीवरी के बारे में बात करते हैं तो हम UDP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। अनरिलायबल ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा डेटा रिलायबल ना हो, लेकिन कई बार चीज़ें हमें, अगर हम किसी से सिर्फ ऐसे ही मैसेज पे बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा है एक सेम सीक्वेंस में पहुँचे, है ना। हो सकता है अगर डेटा हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे भी पहुँच गया तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कई बार UDP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं ऐसी जगह पर। अब ऐसे प्रोटोकॉल को जो कि रिलायबल नहीं है, उन प्रोटोकॉल को यूज़ करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट कम्युनिकेशन हो, क्योंकि जो TCP प्रोटोकॉल है वो 3 वे हैंडशेकिंग पर बिलीव करता है। तो जब हम 3 वे हैंडशेकिंग की बात करते हैं तो एक बार पहले वो परमिशन मांगता है रिसीवर से कि मेरे पास भाई डेटा है, क्या मैं आप अवेलेबल हो, मैं डेटा भेज दूँ। रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट करता है, फिर सेंडर डेटा सेंड करता है। तो इस प्रोसेस में, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में, इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस टाइम को भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें तो हम क्या करते हैं, UDP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, जब डेटा सेंड हो गया तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि हाँ जी मुझे डेटा मिल गया, उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट, कनेक्शन ओरिएंटेशन, इन सारी चीज़ों का हमारा टाइम बच जाए और जो डिलीवरी है वो बहुत फास्ट हो जाए। तो वहाँ पर हम UDP प्रोटोकॉल पर काम करते हैं। UDP और TCP दोनों ही मेन कोर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का। TCP या UDP के बिना नेटवर्क में डेटा सेंड नहीं हो सकता है। हमने ये भी चीज़ देखी होगी या सुनी होगी कि TCP के साथ हम IP कनेक्ट करते हैं और UDP के साथ हम IP कनेक्ट नहीं करते हैं। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो हमारी नेक्स्ट लेयर, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर पर होता है, जिसपे हम इंटरनेट एड्रेस का यूज़ करते हैं या IP एड्रेस को यूज़ करते हैं। TCP के साथ हमेशा IP कनेक्ट क्यों रहता है, क्योंकि TCP हमें रिलायबल कनेक्शन देता है और जो कि बाइंड होता है IP एड्रेस से, क्योंकि उसके लिए अगर सेंडर को रिसीवर पे डेटा सेंड करना है तो एक पाथ, एक डेडिकेटेड पाथ चाहिए, है ना। तो डेडिकेटेड पाथ कैसे मिलेगा, एक IP एड्रेस के थ्रू मिलेगा। लेकिन जब हमारे पास डेडिकेटेड पाथ नहीं है और सेंडर को रिसीवर पर डेटा सेंड करना है और हम चाहते हैं कि फास्ट डिलीवरी हो, तो हम UDP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। UDP प्रोटोकॉल क्या करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो डेटा होता है वो सेगमेंट के फॉर्मेट में होता है, तो जब जो रूट फ्री मिला उस रूट से डेटा सेंड हो जाता है। इसलिए वहाँ पर किसी एक डेडिकेटेड पाथ या IP एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। हम डिलीवरी पोर्ट एड्रेस से करते हैं, पोर्ट नंबर से करते हैं, इसलिए हम UDP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। और UDP के साथ कभी भी IP अटैच नहीं होता है, लेकिन TCP के साथ IP एड्रेस हम अटैच करते हैं। इसके अलावा UDP प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल की कुछ और फीचर्स हैं। पहली चीज़, जैसा मैंने बताया कि ये कनेक्शन लेस है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड मैकेनिज्म है, जबकि UDP एक कनेक्शन लेस मैकेनिज्म है। अगर कनेक्शन लेस मैकेनिज्म है तो डेटा किसी भी रूट से, सेगमेंट किसी भी रूट से हमारा ट्रेवल होगा, तो किसी भी रूट से सेगमेंट ट्रेवल होगा तो लॉस ऑफ पैकेट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। हमारे लॉस ऑफ पैकेट होते हैं या रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है ऑर्डर डिलीवरी की, मतलब अगर हमने डेटा सेंड किया है, हाय
हाउ आर यू। पहले नंबर पे हमने हाई लिखा था, सेकंड में हाउ लिखा था, 3 में आर लिखा था, फोर्थ में यू लिखा था। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला पैकेट पहले मिले, सेकंड पैकेट सेकंड नंबर पर मिले। हो सकता है जो मैसेज मिले हाई आर हाउ यू, तो ऑर्डर डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम फास्ट डिलीवरी की बात करते हैं, क्योंकि जो रूट फ्री है उस रूट से डेटा ट्रेवल होगा, तो हम फास्ट डिलीवरी की बात करते हैं, तो यहाँ फास्ट ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर कोई रिलायबिलिटी की बात नहीं है, तो हम कोई एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी अप्लाई नहीं करते, नो एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। सेगमेंट्स इंडिपेंडेंटली डिफाइंड होते हैं। डेटा कैसे सेंड होता है, पोर्ट नंबर के बेसिस पर डेटा हमारा सेंड होता है। ये हमारा यूटीपी का हेडर फॉर्मेट है, जो कि हमारा 8 बाइट का हेडर फॉर्मेट है। ये जो 8 बाइट का हमारा हेडर फॉर्मेट है, उसमें हमारी 4 फील्ड्स होती हैं, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। अब ये पोर्ट नंबर होते क्या हैं, हमारी सिस्टम पर जिससे हम डेटा सेंड कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो या कोई और डिवाइस हो, वहाँ पर हम एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करते हैं। साइमल्टेनियसली जो रिसीवर है जिसको डेटा सेंड होना है, हो सकता है वो भी एक टाइम पर मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहा हो, एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो हम क्या करते हैं, हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है, हर एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है जिसके थ्रू डेटा सेंड होता है। जैसे कि अगर हमें मेल ट्रांसफ़र करना है तो हमें प्रोटोकॉल यूज़ करना है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 25। अगर हमें वेब ब्राउजिंग करनी है तो प्रोटोकॉल यूज़ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट नंबर होता है 80। अगर हम पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमारा प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसका पोर्ट नंबर होता है 81। हर एप्लीकेशन का एक अपना स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होता है, वो पोर्ट नंबर टू पोर्ट नंबर डिलीवरी होती है। तो यहाँ पर हमने सोर्स का पोर्ट नंबर डाला जो कि 16 बिट है। जिस रिसीवर पर जहाँ हमें डेटा सेंड करना है, हमने डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर डाला जिसको हम बोलते हैं जो भी हमारा होगा 16 बिट का। लेंथ, ये मैसेज की लेंथ है, एक साथ हम कितना मैसेज भेज सकते हैं, 16 बिट का मैसेज भेज सकते हैं। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी और यूटीपी दोनों होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमेशा एंड टू एंड डिलीवरी होती है। एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब ये है, अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन, कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये हम नेटवर्क की बात करें जहाँ पर हमारे राउटर लगे हैं या स्विच लगे हुए हैं, और यहाँ पर दूसरा नेटवर्क है, मान लीजिए ये ABSIT का नेटवर्क था और ये AKTU का नेटवर्क था, और यहाँ पर कुछ सिस्टम्स कनेक्टेड हैं आपस में। ये हमारा A1 सिस्टम है, ये हमारा B1 सिस्टम है। A1 सिस्टम B1 सिस्टम पर कोई डेटा सेंड करना चाहता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटी लेता है कि A1 B1 को डेटा सेंड करे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि A1 राउटर 1 पर डेटा सेंड करे, राउटर 1 राउटर 2 पर डेटा सेंड करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की है। तो जब डेटा लिंक लेयर में हम एरर कंट्रोल करते हैं तो वहाँ पर हमारी दूसरी मेथड जैसे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, हैमिंग कोड यूज़ होता है। लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर जहाँ हम एंड टू एंड डिलीवरी करते हैं, मतलब A1 से B1 पर डेटा पहुँचना चाहिए, वहाँ पर हम चेकसम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों हमारे TCP और UDP हेडर फॉर्मेट थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हेडर फॉर्मेट है, क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये 4 फील्ड्स हैं, बहुत बेसिक फील्ड्स हैं, समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।